रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा 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 रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी वाले मोहना, बंसी वाले मोहना तू बंसी तनक बजाए। याओ बंसी ने मेरो मन हरो, मोह घर अंगना ना सुहाए। अतुलित बल धामम है मुशैलावदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानी रामग्रगण्य। सकल गुण निधानम वानराणाम दीसम, श्री रघुपति प्रिय भक्तम मातुजातम नमामि। श्री राधा राधा श्री राधा राधा रटने से भवबाधा मिट जाए। कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जान के मैं सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज
सुनो वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्ष उर लाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रायस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहे सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी महाराज की। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन परवानो, लियो तारे मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिल मोह माही, जलद लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो तीनों लोग आप देगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब राम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राज, इनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीना जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावन, जन्म जन्म के दुख विषयान। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतना धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा।
कृपा करो गुरु देव की नाई, जो सतबार पाठ करे कोई, छूटे बंद महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साक्षी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरे मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर हो। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर हो। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इनको भाई है मेरे दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। मेरे दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। मेरे दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। मेरे मन को भाई है मेरे मन को भाई है तस्वीर कन्हैया की। ने बसाया तुमको अपनी निगाहों में, आजा प्यारे आके भर लूं अपनी ही बाहों में। वो मेरा दिल भर है मैं जागीर कन्हैया की। मेरे दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। मेरे दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। ओ मेरे दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। रब करे मेरे दिल दिया कृष्णा, रब करे मेरे दिल दिया कृष्णा होण कबूल दुआवा। रब करे मेरे दिल दिया कृष्णा होण कबूल दुआवा। तू मैनू वेखी जावे मैं तैनू वेखी जावा। तू मैनू वेखी जावे मैं तैनू वेखी जावा। रब करे मेरे दिल दिया कृष्णा, रब करे मेरे दिल दिया कृष्णा होण कबूल दुआवा। तू मैनू वेखी जावे मैं तैनू वेखी जावा। तू मैनू वेखी जावे मैं तैनू वेखी जावा।
पामा पगरे सारे करे गा पगा पदा पदा सा सारे करे गा पगा पदा पदा सा सारे कारे दा सा ओ बार बार ना मिलदियां गल्लां कुछ मेरे तो दिल दियां गल्लां बार बार ना मिलदियां गल्लां कुछ मेरे तो दिल दियां गल्लां तू होवे एक मैं होवा मैं तेनू वेखी जावां तू मैनू वेखी जावे मैं तेनू वेखी जावां तू मैनू वेखी जावे मैं तेनू वेखी जावां रब करे मेरे दिल दिया कृष्णा बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पूज्य व्यासी महाराज की जय। परम श्रद्धेय परम पूज्य आदरणीय वंदनीय व्यासी महाराज अपनी व्यास गादी विराजमान हो चुके हैं। जय बालाजी एवं जय माँ जगदम्बे के मंदिर के इस तत्वाधान पुनर्निर्माण हेतु श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो चल रहा है, आज कथा को चलते हुए चौथा दिवस प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। तो हमारे आज के प्रातःकाल के यजमान हैं कि वो परिवार के साथ आकर के भागवत जी का पूजन एवं सुखदेव जी का पूजन, तुलसा जी का पूजन, परम पूज्य महाराज जी का फूलमाला स्वागत पूजन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हरि ओम ओम पुनन्तु माम देवजना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीयमाम् अपवित्रे पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवै अभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुनात् पुण्डरीकाक्षः हस्ते अक्षतपुष्पाण्यान् गृहीत्वा हरि ओम ओम नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोरबाहुवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितां तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्ध अक्षतं पुष्पं समर्पयामि गंधम समर्पयामि गंधम गंधान्ते अक्षतम अक्षतान्ते पुष्पम पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुष्पमाल्यान्ते। हरि ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजारतं प्रतिगृह्यतां वा। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि देवदक्षिणायां समर्पयामि दक्षिणायान्ते प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। हरि ओम महाकांति शतामिशत निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसितां शतांग शोभां बिन्द्रावने अपि कृतया मुनिगांग संघं श्रीराधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। सुखदेव जी का पूजन करेंगे। हरि ओम ओम यं प्रव्रजन्तु मनुपेत कृत्यं द्वैपायनो प्रियकातर आजुहाव पुत्रे मा श्री शुकाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गंधम गंधान्ते अक्षतम अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुष्पमाल्यान्ते प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। तुलसी देव्यै नमः। तुलसा जी का ध्यान
ध्यायामि तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नां पद्मकल्हार वरवचतुर्भुजां भगवती तुलसीदेव्यै नमः। गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गन्धं गन्धान्ते अक्षतमक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुष्पमाल्यान्ते। हरि ओम प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। हरि ओम श्रीचते लक्ष्मी च पतन्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि विवस्मनो व्याप्तं मायसन्नखाणां मुम्मिंखाणा सर्वलोकमिंखाणां भगवती तुलसी देव्यै नमः वृन्दादेव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बालकृष्णाय नमः। व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्ते भगवन् व्यास सर्वशास्त्रान् कोविदः ब्रह्म विष्णु महेशानं मूर्ते सत्यवती श्रुतः। हरि ओम अचतुर्वदनो ब्रह्मादबाहुरुपरो हरि अभाललोचन शम्भु भगवान् बादरायणः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत मुनिर्येतः। ओम स्वस्ति आरक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारे आज के प्रातःकाल के यजमान जिन्होंने भागवत जी का पूजन किया, श्री संदीप अग्रवाल जी अपने परिवार के साथ भागवत जी का पूजन करते हुए परम पूज्य महाराज श्री का पूजन और फूलमाला स्वागत करते हुए और हमारे सभी ब्राह्मणों का पूजन कर रहे हैं। इसके बाद में इस मंदिर के कार्यकारिणी के सदस्यगण मैं उनसे कहूँगा कि वो आकर के महाराज श्री का फूलमाला स्वागत करेंगे। हमारे मंदिर के सदस्य कार्यकारिणी महाराज श्री का फूलमाला स्वागत कर रही है। लोकेश चंद्राकर जी, रामनिवास बेरवाल जी, सुनील अग्रवाल जी, शिव कुमार गोयल जी, राजेश जैन जी, राम गोपाल वंशन जी और सुनील भट्ट जी, रमेश गर्ग जी, ये हमारे सदस्य मंदिर कार्यकारिणी जितने भी सदस्य हैं वो जो है भागवत जी का पूजन कर रहे हैं और महाराज श्री का फूलमाला स्वागत कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बाके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी। हेलो, इन्हीं के साथ में जो हमारी महिला मंडल सहयोगी गण हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो आकर के भागवत जी को पुष्प अर्पित करेंगी और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। पियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श बनाने वाला। जय शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, मार्ग दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, दुख करनी है दुख हरणी। श्रीमद्सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगबंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती।
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम जय जय राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदावा पीताम्बराधरणविमुफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदरी मुखा दरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधाम में शैलावदेहं धनुजबल कृशानं ज्ञानिनामानगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर बिमल यशो जोदायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, दुर्गा मैया की जय हो, श्याम दातार की जय जय श्री राधे। भागवत भगवान के चरणों में उपस्थित समस्त भक्त वृंदजन मातृशक्ति माताएं और भाई बहन, जय बालाजी जगदम्बे ट्रस्ट के तत्वाधान में सेक्टर 9/11 हिसार में भागवत कथा का ये विशाल आयोजन आप सबके मध्य में हो रहा है। और इस आयोजन में आप सब लोग अपनी सेवा करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज
राजा परीक्षित के लिए गंगा जी के पावन तट पर इस भागवत का रसपान कराते हुए उनके कलमश को साफ कर रहे हैं। उनके विकारों में शुद्ध भाव भगवान के भरते हुए उनके जीवन को सफल कर रहे हैं। आइए हम कथा में प्रवेश करें। उससे पहले अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम कीर्तन करें, फिर हम कथा में प्रवेश करें। सभी मिलकर भगवान का कीर्तन करें और भगवान को रिझाएं, भगवान को प्रसन्न करें। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, सभी गाइए। श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन 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 श्री वृंदावन धाम। बोलो जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन राधे हे हरि। श्री राधे। बोलो जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समस्त भक्तजनों को हृदय से आशीर्वाद एवं सब आपके हृदय कमल में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को हमारी तरफ से प्रेम भरी राधे राधे। सुखदेव जी महाराज
राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं भागवत जी की, और आपने कल भागवत जी में दर्शन किया प्रभु नारायण का वामन के रूप में। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कयहु सुनहु बहुविध सब शंता। भगवान के रूप अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं, उनकी कृपा भी अपार है। लेकिन मेरे ठाकुर जी का आप जानते हैं अवतार इस पृथ्वी पर कब होता है और क्यों और किस लिए होता है। भगवान का आने का प्रयोजन इस भूमि पर कब होता है। जब जब होए धर्म के हानि, वाड़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दर विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है, विप्रधैन सुर संत हित, ब्राह्मण संत गाय भक्त जब दुखी होते हैं प्यारे, उनकी रक्षा के लिए परमात्मा को नाना रूपों में इस पृथ्वी पर आना पड़ता है, इस जमीन पर आना पड़ता है। और असली कारण भगवान का, जो भगवान से दिल से प्यार करते, भगवान की भक्ति करते हैं, उन भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान खुद चल के उनके पास पहुंचते हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक भगवान का बड़ा प्यारा भक्त हुआ है और उसका नाम है प्रहलाद। भक्ति के मार्ग पर चलना मानो कांटों की दीवार पे चलना है। लेकिन भक्त प्यारे उन कुछ कंटकों को भी आराम से सुलभता से पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसा संसार में कौन भक्त है जिसने भगवान को प्राप्त किया है और उसे प्यारी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ा हो, संसार के लोगों के ताने ना सुनने पड़े हो। ये संसार है। बाहर के क्या पहले अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही विरोध करते। भक्ति करोगे तो अपने ही विरोध करने लग जाते हैं। भक्त प्रहलाद, हिरण्याकश्यप के घर में इनका जन्म हुआ। पिता राक्षस हैं, लेकिन संतान भगवान की भक्त हो गई उनकी प्यारे। और इस बालक को अपने पिता के द्वारा कितने त्रास दिए गए, कितने कष्ट दिए गए, लेकिन भक्त ने प्यारे अपनी हार नहीं मानी। वो अपने लक्ष्य पर अड़िग रहे और अंत में भक्त प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त भी किया। एक बार हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद एक बात बताओ, तुम विद्यालय पढ़ने जाते हो, मुझे एक बात बताओ कि तुमने विद्यालय में आज तक क्या पढ़ा है, तुमने क्या सीखा है, मुझे सुनाओ ना। तो प्रहलाद ने एक ही बात कही, पिताजी, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सक्षम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने विद्यालय में सीखा है, श्रवणम, जिन्हें अपना कल्याण करना है, ये स्वयं प्रहलाद जी के वचन हैं।
ये भगवान के सच्चे भक्त हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। भगवान को प्राप्त करने का रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहली भक्ति है तुम्हारी श्रवण भक्ति, जो तुम बैठ के यहाँ कथा सुन रहे हो। जिसकी कथा में शुद्ध भाव हो जाते हैं उसके लिए आगे की 9 भक्ति सुलभ हो जाती है। और जो प्यारे सिर्फ भगवान के चरणों में आके फॉर्मेलिटी के तौर पे आते हैं शोर मचाने के लिए, उन्हें यहाँ आने के बाद पुण्य नहीं उल्टा अपितु पाप लगता है। ये मत सोचना कि व्यक्ति भगवान के मंदिर में आके पाप नहीं करता। अरे संसार में किया हुआ पाप परमात्मा के चरणों में आके छूट जाता है। और भगवान के चरणों में अपराध करोगे प्यारे, तो ये आपका अपराध कहां खत्म होगा? सबसे पहले भगवान की कथा को प्यार से सुनो, प्यार से सुनो। श्रवणम, जब कथा चल रही हो तो भाव से सुननी चाहिए, लगन से सुननी चाहिए। और फिर जब कथा के बीच में कीर्तन कराया जाए तो भगवान का कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति कथा के बीच में कीर्तन होता है और जो कीर्तन नहीं बोलते, अहंकारवश अपने अहंकार में बैठे रहते हैं, सोचते हैं हम भगवान का नाम बोलेंगे लोग हमसे क्या कहेंगे। कहते हैं जो कीर्तन बोलते हैं उनके सर से पाप हट जाते हैं, और जो नहीं बोलते ना वो नहीं बोलने वाले के सिर पे चढ़ जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब आप ही विचार करो प्यारे, पाप बैठाने आए हो कि पापों को भगाने आए हो? श्रवणम कीर्तनम, विष्णु भगवान का ध्यान करो, स्मरणम पाद सेवनम। आपको भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का भी मौका मिलता है ना, आपको सफाई करने का मौका मिलता है, तो तुम बड़भागी हो। जो भक्त अपने जीवन में भगवान के मंदिर में सफाई करता है वो अपने जीवन के समस्त पापों को साफ कर जाता है प्यारे, पवित्र होकर भगवान के धाम जाता है। स्मरण पाद सेवन, भगवान की अर्चना करना, वंदन करना, सेवा करना। जब इस प्रकार से कहा तो हिरण्याकश्यप को ये बात नहीं सही गई। मूर्ख बालक, तू बार बार विष्णु का गान करता है, तुझे पता नहीं विष्णु मेरा शत्रु है, और तूने विद्यालय में ये सीखा है, भक्ति पढ़ी है तूने, राजनीति नहीं पढ़ी। कहां है तेरे गुरु? आज तेरे गुरुओं को देखता हूं। हिरण्याकश्यप ने शुक्राचार्य के बेटा थे जिनका नाम था संड अमर, जो उनको पढ़ाते थे। हिरण्याकश्यप ने कहा तुमने मेरे बच्चे के लिए ये क्या पढ़ाया है? ये तो रात दिन मेरे शत्रु का नाम जपता है, नारायण का नाम लेता है। क्या तुमने विद्यालय में इसको यही सिखाया है? सन नंबर ने कहा प्रभु हमने इसको ये नहीं पढ़ाया, पर ये बालक जो है ना अपने मनी मन में कुछ गुनगुनाता रहता है। भक्ति के संस्कार भी आप कोई सोचो इस जन्म से पढ़ते हैं, इसमें भी हमारे पिछले जन्म के बहुत कर्म और संस्कार काम आते हैं प्यारे। पूर्व जन्म के कर्म भी हमारे यहाँ पे बहुत काम आते हैं। और यहाँ फिर जीवन में कोई सच्चे संत मिल जाएं तो प्यारे हमारे विचारों को परिवर्तित करके हमें भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। ये तो महाराज मनी मन में नाम जपता रहता है। इस बच्चे को ले जाओ, इसको राजनीति पढ़ाओ। अगर ये नहीं मानता है ना तो इसको दंड दो। अब तो प्यारे सन नंबर उसको ले गए हैं और कहा रे बालक जिस नारायण के नाम से तुम्हारे पिता द्वेष करते हैं उस नारायण का नाम तुम बार बार क्यों लेते हो? उस नारायण का नाम छोड़ के राजनीति पढ़ो। तो प्रहलाद जी ने एक ही बात की गुरुओं से, गुरुदेव असाराणाम संसार सारे हरि नाम केवल। हे गुरुदेव इस असार संसार में जिसमें कुछ सार नहीं है, जिसके पीछे व्यक्ति रात दिन भागता है और हाथ कछू नहीं आयो भजन बिन ओ बावरे।
असाराणाम संसार सार हरि नाम केवलम, इस विसार से एक परमात्मा का नाम है। आप तो गुरु हो, जो गुरु होके अपने शिष्य को भटकाता है भगवान के मार्ग से, वो गुरु धर्म नहीं है। ये कहा गया है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, और जिनके संग को मत उपजत है, और पड़त भजन में भंग। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, भगवान से जुदा किया। प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया। भरत ने अपनी मां को त्याग दिया। और राजा बलि ने, जब गुरु ने उनको भटकाया तो गुरु को त्याग दिया। प्यारे, जो हमको धर्म क्षेत्र से भटकाता हो वो हमारा कैसा हितैषी हो सकता है? हमारा सच्चा हितैषी वो है प्यारे, जो हमारे जीवन में हमारी आत्मा का कल्याण चाहता हो, हमें आगे भटकने से रोके। ऐसे सदगुरु को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं। क्यों आग लगी संसार में, कि आग लगी संसार में, और झरझर परे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संसार में आग लग रही है, राग द्वेष ईर्ष्या जलन लोगों के चित्त में बस गई है। आज लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। प्यारे, इसका काम बढ़िया कैसे चल रहा है? इसने ये कोठी कैसे बना ली? इसने ये कोठी कैसे बना ली? इसका बालक नौकरी कैसे लग गया? सबका अपना भाग्य भोग है प्यारे। सब संसार में अपना भाग्य कर्म लेके आते हैं, और जो जैसा करके आता है ना उसको यहां प्राप्त होता ही होता है। इसलिए प्यारे, किसी को देख के मत चलो, एक ही भाव रखो जिंदगी में। जब तुम किसी का भला चाहोगे ना तो भगवान आपका भी भला करेगा, और तुम किसी का बुरा चाहोगे, उसका बुरा हो या ना हो पर सोचने वाले का बुरा जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। सुखी रहे संसार सब, एक भाव रखो, और दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूर्ण हो। आज के लोग कैसे, बड़ा सुंदर एक कथा आती है। एक बार किसी व्यक्ति ने, जैन साहब, किसी व्यक्ति ने एक बार भगवान शंकर का भजन किया। किसी व्यक्ति ने भगवान शंकर का भजन किया तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। क्यों? हमारे जितने देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सब देवताओं से जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो मेरे भोले बाबा हैं। कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, और कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए। श्री राधे, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। सबको खूब भंडार भरने वाले। आप देखा है ना, पहाड़ों में रहते हैं, मस्त रहते हैं। जितना त्याग में सुकून है उतना संग्रह में नहीं है प्यारे। घर में जितना तुम सामान कम रखोगे उतना सुखी रहोगे, और घर में जितना ज्यादा सामान रखोगे प्यारे उतने तुम दुखी रहोगे। अब ये सामान बेकार हो रहा है, अब ये बेकार हो रहा है, अब ये बेकार हो रहा है, तो टेंशन हमारी खत्म नहीं होती प्यारे। आज का इंसान टेंशन में बहुत जी रहा है। आप जानते हैं, सनमाने सूर्य, जब एक सूर्य निकलता है तो कितनी गर्मी देता है।
और प्यारे जिसके दिल दिमाग में टेंशन चल रहे हो, 10-10 सूर्य की गर्मी चल रही हो, तो व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? वो तो प्यारे परेशान होगा। इसलिए मैं कहता हूं जीवन में ज्यादा टेंशन मत पालो। जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे ठाकुर जी जो करेगा प्यारे वो अच्छा करेगा, भगवान कभी गलत नहीं करेगा। ये बात जीवन में गांठ बांध लो। हम लोग भी जब कथा प्रारंभ हुई थी ना, पहले दिन बड़े सोच रहे परमात्मा इतनी बड़ी गर्मी में और इतनी दोपहरी में जो लोग एसी कूलर में रहने वाले वो यहां कैसे आके बैठेंगे। भगवान ने रात को स्वप्न दिए, चिंता ना करो, पता भी नहीं चलेगा भक्तों को। घर से भी ज्यादा सुकून उनको ठाकुर जी के द्वारे पर मिलेगा, सत्संग मिलेगा प्यारे। और कहते हैं भगवान ने कितना सुंदर मौसम कर दिया, ये ठाकुर जी कृपा तो है। और कहते हैं जिस यज्ञ में, ध्यान रखना, जब कोई यजमान यज्ञ कराता है, कोई कार्यकारिणी यज्ञ कराती है और उस यज्ञ में अगर 4 बूंद भी ऊपर से गिर जाएं तो समझ लो प्यारे उनका यज्ञ सफल हो गया, देवताओं ने स्वीकार कर लिया, देवता प्रसन्न हो गए। तो इस यज्ञ में तो साक्षात ठाकुर जी खुश है, भगवान प्रसन्न है, हरि प्रसन्न है प्यारे। तो मैं आपको बता रहा था भगवान शंकर उस व्यक्ति से प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा भैया मांगो वरदान। आज का जो इंसान है ना बड़ा चतुर है, आज का इंसान बड़ा चतुर है। वो क्या करता है कि सेवा कम करता है और फल ज्यादा चाहता है। तो उस व्यक्ति ने भोले बाबा से कहा भोले बाबा ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी सुंदर कोठी बन जाए सेक्टर 9/11 में, मेरी सुंदर कोठी बन जाए 500 गज में। अच्छा, और मुझे आशीर्वाद दो भोले बाबा कि मेरे पास में 4 गाड़ी हो जाए, मेरी फैक्ट्री लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं। भोले बाबा ने कहा हो तब थोड़ा किया है और वरदान इतना मांग रहा है, इतना वरदान मांग रहा है। नहीं बाबा आपको तो हमें वरदान देना पड़ेगा। भगवान का चलो देखते कलयुग के इंसान है, इनको वरदान दे देते हैं। भगवान ने क्या कृपा की, भगवान ने उस भक्त के लिए और एक शंख दे दिया, शंख। भोले बाबा ने उसको शंख दे दिया और कहे भक्तराज एक काम करना, इस शंख को अपने घर ले जा और इसके सामने जो तू कुछ मांगेगा ना, तुझे जो मिलेगा वो तो मिल ही जाएगा, पर तुझसे दूना तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। इतना कहा और अंतर ध्यान हो गए। अब प्यारे उस व्यक्ति ने सोचा भोले बाबा ने मुझे वरदान नहीं दिया, ये तो उल्टा श्राप दे दिया। मेरे पड़ोसी मुझसे बड़ी कोठी में बैठे, मेरे से ज्यादा गाड़ी हो, मेरे से बड़ी फैक्ट्री हो, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता प्यारे। पत्नी बोली इतने दिन से तुम तपस्या कर रहे हो भोले बाबा की, तुमको भोले बाबा ने क्या दिया है? उसने पूरी कथा बताई, शंख दिया है, इसकी विशेषता है। पर मेरे पड़ोसी मुझसे आगे बढ़ गए ना तो मेरी नाक कट जाएगी, इसको तू आराम से यहाँ रख, मैं कहीं शहर में कमाने जाता हूँ। वो कमाने बाहर चला गया, शंख को घर में रख गया। पत्नी ने सोचा इसकी परीक्षा कर ले। उसने प्यारे चौका लगाया गाय के गोबर का और शंख को अपने आंगन में रख दिया और कहा हे भोले बाबा के शंख देवता, बहुत दिन हो गए इस टूटे से मकान में रहते रहते, अब तो ये मकान हट जाए और इसकी जगह पर 500 गज में 2 मंजिल कोठी खड़ी हो जाए। भगवान का आशीर्वाद था प्यारे, उसकी 500 गज में 2 मंजिल कोठी खड़ी हुई। पड़ोसियों के 1000 गज में 4 मंजिल कोठी बन गई। फिर दूसरे दिन चौका लगाया, हे भोले बाबा के शंख देवता, कोठी तो बन गई, पर कोठी में जब तक 4-6 गाड़ी ना हो तब तक कोठी की शोभा नहीं है। उसने 4 गाड़ी मांगी, पड़ोसी की 8 गाड़ी आ गई। अब जितना वो मांगते उसको पड़ोसी को दुगना हो जाता है। बहुत देर के बाद जब उनके पति लौट के आए, अब तो सोच रहे थे मन ही मन में,
जिनके पास खाने के दाल लाले पड़ रहे थे, आज हजार हजार कोठी में बैठे हुए हैं। तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ पत्नी ने किया है, पत्नी ने गड़बड़ किया। पत्नी को डांटा, तूने मेरी नाक कटवा दी। उसने प्यारे संग को अपने आंगन में रखा और कहा, भोले बाबा के संग देवता, पड़ोसियों को तुम दुगना देते हो ना। आवाज आई, हाँ। तो हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हे संग देवता, हम अपनी एक आंख से काम चला लेंगे, हमारी एक आंख फोड़ दो। तो जब मेरे एक आंख फूटेगी, पड़ोसियों की दो दो फूट जाएंगे। अब भगवान का आशीर्वाद वो कैसे मिथ्या हो प्यारे? उसके एक आंख फूटी, पड़ोसी की दो दो आंख फूट गई। फिर दूसरे दिन का, हे भोले बाबा के संग देवता, हम तो एक टांग से भी चल लेंगे, बैसाखी लगा करके हमारी एक टांग तोड़ दो। उसकी एक टांग टूटी, पड़ोसी में दो दो टांग टूट गई प्यारे। हमारे कोठी में 4 कुआं खुद जाए, बिना घाट के, जगह कोई घाट ही ना हो। उसके 4 कुआं खोदे, पड़ोसी के 8-8 कुआं खोद गए। अब बेचारे अंधे हो गए, लंगड़े हो गए, जगह देखते देखते कुआं में गिर गिर के मरने लगे। तो कहने का तात्पर्य प्यारे, आज संसार के लोगों की स्थिति ऐसी बन गई है, मुंह पर तो बहुत बड़ाई करेंगे और पीछे मुंह का प्राप्त करके प्यारे सोचेंगे इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। तो आज के लोगों से प्रेम करो, अच्छी बात है, प्रेम करना गलत नहीं है, पर विश्वास सबका मत करो। ये मत सोचो कि सब तुम्हारे मुंह पर बड़ाई करने वाले सब तुम्हारे शुभ चिंतक होंगे प्यारे। ये संसार है, इस संसार को भगवान खुश नहीं कर पाया तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है प्यारे? हमारी तुम्हारी क्या औकात है? तो आज वही प्रहलाद जी महाराज ने कहा, गुरुजी आप तो गुरु हैं, गुरु का धर्म ये नहीं शिष्य को भटकाए। अब तो प्यारे पहले अकेले कीर्तन करते थे, अब प्रहलाद जी ने और भक्तों की टोली बना ली। सबके साथ मिलकर के एक बार भगवान का कीर्तन कर रहे थे। जैसे कीर्तन की आवाज हिरण्याकश्यप के महलों में पहुंची। हिरण्याकश्यप ने कहा मंत्रियों से, मंत्रियों देखो ये आवाज कहां से आ रही है, और जहां ये नारायण का कीर्तन हो रहा है उनको पकड़ के मेरे पास लेके आओ, मेरे प्रहलाद को पकड़ के लाओ। जैसे प्यारे हिरण्याकश्यप के मंत्री आए, सब झूम रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। प्रहलाद जी को छुआ, आए पकड़ने, पर ऐसा भक्ति का करंट उनमें लगा। अब वो मंत्री भी भगवान की कथा में झूमने लगे, कीर्तन में नाचने लगे। अब जितनी बार हिरण्याकश्यप मंत्री भेजता है जाते पकड़ने के लिए, पर वो स्वयं ठाकुर जी उनको ऐसा पकड़ लेते, वो वहां से लौट के वापस नहीं जाते, वापस नहीं जाते प्यारे। अब तो स्वयं हिरण्याकश्यप आया और हिरण्याकश्यप ने कहा, ठहर जाओ मैं आपको देखता हूं। अब हिरण्याकश्यप के क्रोध को देख के सब भाग रहे हैं, अकेले प्रहलाद रह गए और प्रहलाद को पकड़ लिया। हिरण्याकश्यप ने कहा, बालक पहले तू अकेला बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब तूने इतने सब लोगों को बिगाड़ दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आज प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, हे पिताजी कि मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, लागे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो, मत मारो पिताजी मत मारो, हो मत मारो, मत मारो पिताजी मत मारो, लागे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे
मत मारो लागे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। सुमरण तेरा यो बीत जाए न जीवन मेरा। और श्वास में हो सुमिरन तेरा यो बीत जाए न जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा। और श्वास में हो सुमिरन तेरा यो बीत जाए ना जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो आँखों का तारा हो सब में निहारो रूप सुनहरा यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। जीवन मेरा यो बीत जाए ना जीवन मेरा। यो बीत जाए ना जीवन मेरा। यो बीत जाए ना